जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये जो एकादशी है ये 30 जुलाई गुरुवार के दिन है। जो एकादशी तिथि होती है भगवान विष्णु की प्रिय या भगवान विष्णु के पूजा पाठ करने की तिथि होती है। और गुरुवार का जो दिन होता है वो भी भगवान विष्णु का ही दिन माना जाता है। गुरुवार के दिन एकादशी तिथि का आना बहुत शुभ होता है। और श्रावणी एकादशी का व्रत जो होते हैं, जो एकादशी होती है श्रावण मास की, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि श्रावण मास की एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। उसके जीवन के सभी अभाव दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ धाम में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये जो एकादशी तिथि है इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन निसंतान दंपति व्रत करते हैं और उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान संबंधी कुछ परेशानियां चल रही हैं, स्वास्थ्य खराब है, किसी भी तरह से संतान संबंधी कोई परेशानी बनी हुई है, तो उन लोगों को भी इस दिन व्रत करना चाहिए। उन्हें अपनी बीमारी से मुक्ति मिलती है और ये व्रत करने से संतान संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी दूर होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए कथा का श्रवण ज़रूर करें। इस एकादशी कथा का श्रवण एकादशी तिथि के दिन करने से, सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस व्रत को करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस व्रत को दो तरह से किया जाता है। एक तो निर्जला रहकर, दूसरा फलाहार रहकर। और इस व्रत को करने से पहले 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार का ग्रहण करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जब 30 जुलाई को एकादशी तिथि होगी तो आपको व्रत करने वाले दिन सुबह स्नान आदि करना है और भगवान के समक्ष व्रत करने का संकल्प लेना है। श्री हरि की पूजा करनी है और इस दिन विष्णु जी का ध्यान करके अगले दिन द्वादशी के दिन इसका पारण किया जाता है और किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर उसका पारण किया जाता है। तो आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनके समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और इस दीपक को प्रज्वलित करके भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य लगाएं और तुलसी के पत्ते जो होते हैं उनका इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये काम होता है कि तुलसी के पत्र जरूर अर्पित किए जाते हैं। दिन भर निराहार रहते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें और शाम को एक बार फिर से पूजा अर्चना करें। व्रत की कथा सुने या पढ़ें और फलाहार, अगर आप फलाहार व्रत करते हैं तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। अगले दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देकर इस व्रत को खोल सकते हैं। देखिए, इस व्रत को करने से क्या क्या फल मिलता है। एक तो एकादशी तिथि का जो जातक व्रत करता है उसको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक उन्नति की कामना से व्रत किया जाए तो उसमें भी सफलता मिलती है। निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान सुख मिलता है। जन्म के बाद जिन लोगों की संतानें जीवित नहीं रहती उन लोगों को ये व्रत ज़रूर करना चाहिए, या जिनकी संतान को कोई समस्या है, कोई रोग है, परेशान है, उन लोगों को ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। अपनी संतान की सुख समृद्धि की कामना से किया गया ये व्रत आपके लिए शुभ फल देने वाला साबित होता है। इसीलिए इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण पुत्रदा एकादशी व्रत माना जाता है। चलिए अब जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस व्रत की शुरुआत सबसे पहले महिजीत नामक राजा ने की थी। राजा महिजीत संतानहीन था और इस वजह से बेहद दुखी रहता था। महिजीत एक बड़ा प्रतापी राजा था। वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, जिसकी वजह से उसकी प्रजा उससे बेहद खुश रहती थी।
लेकिन राजा उनके राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना मिलने की वजह से अक्सर दुखी रहा करते थे। एक बार राजा अपने पुत्रहीन होने का कारण जानने के लिए वन गए और वहाँ पर महर्षि लोमश से मिलने गए। जब राजा अपनी प्रजा के साथ वन पहुँचे तो उन्होंने उन महर्षि से अपनी समस्या के बारे में बताया। राजा की चिंता जानने के बाद महर्षि थोड़ी देर बाद बोले कि राजन, पिछले जन्म में आप बहुत निर्धन व्यक्ति थे। अपना गुजारा करने के लिए आप गलत काम करते थे। एक दिन आप 2 दिन भूखे रहे और व्याकुल होकर एक सरोवर के किनारे पहुँचे। वहाँ पर एक प्यासी गाय पानी पी रही थी, लेकिन आप उस गाय को हटाकर खुद पानी पीने लग गए, जिसकी वजह से आपको यह पाप लगा। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, इसी कारण आपको पुत्र का वियोग सहना पड़ा। ये सभी बातें सुनकर सभी ऋषियों ने कहा कि अब आप इस पाप से छुटकारा पाना अगर चाहते हैं तो सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी व्रत होता है उसे आप रखें और ये संकल्प लें कि इसका फल महाराज को दे दें। तब और रात में जागरण जरूर करें। इसके बाद उसका पारण आप अगले दिन करें, एकादशी से अगले दिन। ऐसा करने से पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और आप सभी को अपना उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा। ये सभी बातें उन्होंने राज्य के जो लोग थे उनसे भी कहीं। ऐसा करने से महाराज ने भी इस एकादशी का व्रत रखा और जो महाराज के सेवक थे उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत रखा और उसका फल महाराज को देने की बात श्री हरि से कही। तब ऐसा करने से महाराज को पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके राज्य का राज्याधिकारी उन्हें मिल गया। तो ये थी इस पुत्रदा एकादशी की कथा। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ नियम कि इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए अगर आप व्रत करते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, पुत्रदा एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन आपको जुए, सट्टे, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को आप इस दिन अवॉइड करें। एकादशी का जब व्रत किया जाता है तो भगवान विष्णु की रात भर भक्ति, मंत्र जप या जागरण किया जाता है और इस व्रत को करने का पूर्ण फल आपको तभी मिलता है। एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अगर चोरी आपने गलती से भी कर ली, देखिए चोरी चोरी होती है, चाहे आप छोटी करें चाहे बड़ी करें, तो 7 पीढ़ियों तक उसका पाप लगता है। ये भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत किया जाता है। खान पान और अपने व्यवहार में संयम रखकर सात्विकता भी बरतनी चाहिए। किसी भी मांस, मदिरा का, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए। सनातन धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, अपमान करने से बचें और बुजुर्गों की सेवा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम होते हैं जो एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि ये जो व्रत होता है एकादशी का, ये इतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन पुत्र की कामना से, संतान की कामना के लिए, संतान की कामना से निसंतान लोगों को इस दिन व्रत ज़रूर करना चाहिए। और दान पुण्य करने के लिए भी ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये दिन आप इस दिन दान करना चाहते हैं इस दिन कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर व्रत रखते हैं तो आप अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह जब आप व्रत खोलेंगे, उसका पारण जो होता है उसको करने के बाद आप या तो किसी पंडित को आप खाना दे सकते हैं, वरना आप किसी जो गरीब व्यक्ति है उसको आप भोजन करा सकते हैं। बहुत ही शुभ इसका फल मिलता है किसी व्यक्ति को दान करना या किसी व्यक्ति को भोजन कराना। और देखिए, एकादशी के दिन शाम को आपको तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। घी का एक दीपक जलाएं और बैठकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप आप पूरे दिन मन मन में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना
बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।